नीलाम को प्रशासन होश में आओ, जनप्रतिनिधि होश में आओ, अभी तो अंगड़ाई है। राजनेता आते हैं, अपने चुनाव की जो है चुनावी रणनीति लगा करके यहाँ भाषण देते हैं और उसके बाद वादे करके चले जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है, राजनीतिक हथकंडा बनाते हैं, कार्य कोई भी करना नहीं चाह रहे। उसी के अनुरूप आज ये एक भयानक दुर्घटना घटित हुई है। जिसके घर में जो मौत होती है ना, उसकी पीड़ा को वही समझ सकता है, दूसरा उस पीड़ा को नहीं समझता है। और ये जो जोड़ने वाला मारवाड़ को जोड़ने वाला जो सड़क है, इसको दुरुस्त करने के लिए कई प्रकार के ये लोग जो बहाने बना के चले जाते हैं। हमें एनओसी नहीं मिल रही है, वन विभाग ये कहता है, वो कहता है। कहीं अगर व्यवसायियों के होटल बनाने हो तो वन विभाग में भी परमिशन मिल रही है उनको, और सारे कुंभलगढ़ में अच्छी जगह वन विभाग के जहाँ थे वहाँ पे होटलें बन गई बड़ी, उनको तो परमिशन दी है, पर जहाँ लाखों लोग रोज मर रहे हैं वहाँ परमिशन नहीं दी जाती है। जगह पे इसमें रोड नहीं बन पा रही, यानी कि अपने जो जनप्रतिनिधि है, ये सारी फेलियर जनप्रतिनिधियों की है। जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि जब बड़ा व्यापक जन आंदोलन हो, लोग हो, तब उनको वोटों की फसल काटनी होगी, तब वो आश्वासन देंगे कि हम लोगों ने ये काम करवाया। देसुरी नाल में हादसे के बाद इस कई सवाल खड़े हुए कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, और लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के कई सवाल खड़े हुए हैं। आज कई लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के सामने जेके गार्डन में कई लोग एकत्रित हुए हैं। उनसे भी जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं। सबसे पहले गुरुदेव लोक अधिकार मंच राजसमंद, ये आप थोड़ा सा मेरे ये बताओ, ये जो हादसे हो रहे हैं आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसे हादसे हो रहे हैं, लगातार कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? हाँ, ये हादसे आप ले रहे, हाँ, ये हादसे इसलिए हो रहे हैं सर, एक तो शासन और प्रशासन दोनों ही बड़े इसके प्रति लापरवाह हैं। कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। राजनेता आते हैं, अपने चुनाव की जो है चुनावी रणनीति लगा करके यहाँ भाषण देते हैं और उसके बाद वादे करके चले जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है, एमएलए और एमपी चुन के जाते हैं, अभी भी एमएलए है, एमपी है, मगर वो इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ भी यहाँ जो भी कलेक्टर साहब आते हैं, प्रशासन आते हैं, वो भी इसके प्रति सजग नहीं है। मुझे बड़ा खेद है, मैं राजसमंद जिले का जिला अध्यक्ष लोक अधिकार मंच का होने के नाते इस प्रशासन को भी मैं निवेदन कर चुका हूँ और कह भी चुका हूँ कि आप जब तक चुस्त नहीं होंगे तब तक इस जिले का कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। और आज जो ये दुर्घटना परसों के दिन जो हुई है, बड़ी दुखद हुई, और उसके लिए छोटी छोटी बच्ची मारी गई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले भी 2007 के अंदर जो है 90 आदमियों की दर्दनाक घटना हो गई, उसके बीच में कई प्रकार की घटनाएं दुर्घटना हुई। तो ये बड़ी दुखद घटना है इस जिले के लिए और पाली जिले के लिए। और ये जो जोड़ने वाला मारवाड़ को जोड़ने वाला जो सड़क है, इसको दुरुस्त करने के लिए कई प्रकार के ये लोग जो बहाने बना के चले जाते हैं। हमें एनओसी नहीं मिल रही है, वन विभाग ये कहता है, वो कहता है, ये सब गपबाजी करते हैं। केंद्र सरकार एक है, वन विभाग भी उसमें, शिक्षा विभाग भी उसमें, सब विभाग उसी में है। चाहे तो करवा सकते थे एमपी, मगर इन्होंने आवाज़ वहाँ नहीं उठाई। इसका परिणाम ये अभी तक अपन सभी भुगत रहे हैं। और नन्ही बालिका हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़े हों, किसी की भी दुर्घटना होती थी, बड़ी दुखद है और समाज के लिए बहुत बड़ा खेद है। इसलिए अभी भी इस समाचार को सुन करके प्रशासन यहाँ का है वो चुस्त हो जाए और आगे के कार्य लगातार करे, ताकि आने वाले समय में इसका कोई सड़क चौड़ी हो सके या कोई न कोई मतलब जो विशेष योजना बनाई जा सके। इसके लिए मैं करबद्ध निवेदन शासन और प्रशासन, एमएलए और एमपी को चैलेंज से कहता हूँ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है और अब इसके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दे करके इस सड़क को चौड़ी की जाए या इसके ऊपर जो है वो पुल बनाया जाए, जैसा भी हो आपकी व्यवस्था उसके अनुसार। नरेंद्र मोदी को कहो, चाहे भजन लाल शर्मा को कहो, इनको कह करके इस काम को करवाना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, ये वास्तव में, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कई बार सर्वे भी करवाया, इसकी डीपीआर भी बनी, करीब 250 करोड़ की डीपीआर बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि बताते हैं डीपीआर बन गई, लेकिन सरकार की, वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने की बात ये बार बार सामने आ रही। मोहन सिंह जी, जैसे ये बात आ रही है कि वन विभाग ने स्वीकृति नहीं मिल रही है, डीपीआर बन गई है, सर्वे हो चुके हैं, सब एजेंसियाँ कह रही हैं कि ये जोखिम भरा है, यहाँ हादसे हो रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों नहीं करती? जनप्रतिनिधि श्रीमान इसकी ओर विशेष तरीके से ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यदि जनप्रतिनिधि राजसमंद विधायक, कुंभलगढ़ विधायक हरीश सिंह जी हैं, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और सांसद हमारी महिमा कुमारी जी हैं। महिमा कुमारी जी अपना यही मुद्दा वन विभाग के करते हैं। वन विभाग किससे अधीन काम करता है?
सरकार के अधीन ही काम कर रहा है। सरकार दोनों ही जगह बीजेपी की है। ये काम मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 2007 के अंदर जो एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई थी, उस समय वसुंधरा राजे जी थे, उन्होंने भी कहा था कि शीघ्र अतिशीघ्र इससे निदान दिया जाएगा। कुल मिला के राजनीतिक हथकंडा बनाते हैं, कार्य कोई भी करना नहीं चाह रहे, उसी के अनुरूप आज ये एक भयानक दुर्घटना घटित हुई है। इस पे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिशीघ्र एक टर्मिनल ही बना दे। क्यों उदयपुर चिरवा घाटे में इतनी स्थिति नहीं थी, एक टर्मिनल बना दे, हरिओम बावजी से लेके झिलवाड़ा निकाल दे, इसका एक निदान हो सकता है साहब। वन विभाग परमिशन देगी, क्यों नहीं देगी? वन विभाग सरकार के अधीन है, या सरकार वन विभाग के अधीन है, तो ये यूँ कहते कार्य हो सकता है, मगर करना कोई नहीं चाह रहे हैं साहब। ये तो सभी विभाग, जनप्रतिनिधि, नेता, अधिकारी भी इस पर चिंता जता रहे हैं कि ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए और वास्तव में जोखिम भरा है, वो खुद मान भी रहे हैं। सर ऐसा है कि इनको अपनी मतलब कार्य शक्ति को मतलब उसको धरातल पे लाना होगा। सरकार की भी मंशा होनी चाहिए कि इसको धरातल पे, जब इतने हादसे हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, और हर व्यक्ति जिसके घर में जो मौत होती है ना, उसकी पीड़ा को वही समझ सकता है, दूसरा उस पीड़ा को नहीं समझता है। जन नेता जो प्रतिनिधि होते हैं उस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे, इसलिए ये हादसे हो रहे हैं, और इस पे जल्द से जल्द ध्यान लगाया जाए। आपके कहने का मतलब इसके लिए पूरा जो जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? जनप्रतिनिधि और प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार है। बिल्कुल, वाकई वास्तव में जो, क्योंकि सरकार और प्रशासन हो या सभी लोग इस पर चिंता जता रहे हैं, उसके हालात को समझ रहे हैं, दुख जता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यही सवाल वास्तव में हर किसी के जहन में। सर इसको सड़क को चौड़ी किया जाए, पुल बनाया जाए, इसके ऊपर प्रसंग अनुरोध सही किया जाए सर। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं कि इस वजह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है? सरकार कहीं आती है और चली भी जाती है, और कहीं अगर व्यवसायियों के होटल बनाने हो तो वन विभाग में भी परमिशन मिल रही है उनको, और सारे कुंभलगढ़ में अच्छी अच्छी जगह वन विभाग के जहाँ थे वहाँ पे होटलें बन गई बड़ी बड़ी, उनको तो परमिशन दी है, पर जहाँ लाखों लोग रोज मर रहे हैं वहाँ परमिशन नहीं दी जाती है। तो मैं तो इसमें ये जो भी अधिकारी लोग हैं और राजनीति में जो भी हैं अभी उन्हीं का है इसमें, और आम पब्लिक तो क्या कर सकती है इसमें। नहीं, सरकारें तो कहीं बदल गई, जैसे ये 2007 से तो अपन देख सकते हैं लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, कई परिवारों के मतलब पूरे परिवार ही उजड़ गए, ऐसी स्थिति भी आई। तो ये ऐसे मतलब जिम्मेदार कौन है? मैं मुख्य रूप से सरकार ही जिम्मेदार है। अगर वन विभाग चलता है तो किसके आदेश से चलता है? सरकार के आदेश से ही चलेगा। और फिर भी अगर सरकार नहीं चाहती है और पब्लिक ऐसे इस तरीके से आम जनता मरती रहेगी तो हम जागरूक नहीं है, पब्लिक भी। बाकी मैं तो चाहती हूँ अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो आम लोगों को वहाँ पे धरना देना चाहिए और बैठना चाहिए, तब जाके सरकार की आंखें खुलेगी और ये हादसे बंद होंगे। बाकी इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल। ये आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? मैं तो ये सोचता हूँ कि बार बार जो ज्ञापन दे रहे हैं तो सरकार को अब सुनना चाहिए कि आए दिन जो जनहानि हो रही वो गलत है, और ऐसा ना हो उसके लिए सरकार अपने आप में एक ऐसी जागृति पैदा करे, उस कार्य को तुरंत प्रभाव से कराए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तव में अगर सरकार की एक बॉडी है वन विभाग भी और उसी का अंग है, फिर भी इस पर क्यों नहीं हो रहा है? यही यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है कि क्यों ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये जो हादसे हो रहे हैं आपके नज़र में इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और अब तक जो हुए हैं उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं कि उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई? जहाँ तक ये जो जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है और इसको आप मान लो कि इस पे अंकुश लगे, निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। अब वर्तमान में चूंकि आप मान लो दोनों जगह हमारी सरकार है, तो हमें भी उम्मीद है कि भाई ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से इस पे ध्यान देंगे और इसका जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा, ऐसा विश्वास। अब तक ये जैसा यूँ लगता है कि या तो जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पे विभागों ने सर्वे किए, प्रपोजल बनाए, वो प्रपोजल यहीं रह गए या सरकार तक पहुँचे भी नहीं? प्रपोजल बनाए हैं, गए भी होंगे, इसमें कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई जैसा बताते हैं वन विभाग के कारण ये मामला अटका हुआ है और वन विभाग को इसमें थोड़ा सा गंभीरता लेनी चाहिए। तो जो जनप्रतिनिधि है निश्चित रूप से उसके पीछे लगकर और उसको ध्यान देते हुए उसका आगे जल्दी से जल्दी निराकरण कराएंगे, इस तरह की उम्मीद पूरी है इस बार।
अगर व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो मेवाड़ और मारवाड़ की ये मुख्य कनेक्टिविटी भी यही है, एकमात्र ये रास्ता है, मुख्य बड़ा रास्ता। यूँ तो आगे काली घाटी का है, लेकिन बड़ा मुख्य रास्ता यही है। इसमें सारी गलती स्थानीय जनप्रतिनिधि की है। उनकी उदासीनता के कारण ये इतने हादसे हो रहे हैं। विगत 2007 में भी लगभग 100 आदमियों की एक्सीडेंट में जान गई थी। उसके बाद भी फॉरेस्ट के जगह पे इसमें रोड नहीं बन पा रही, यानी कि अपने जो जनप्रतिनिधि है, ये सारी फेलियर जनप्रतिनिधियों की है, उसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, मतलब जनता की आवाज़ जो है मुख्य समस्या, उसको प्रमुखता से जनप्रतिनिधि नहीं उठा पा रहे हैं और वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा यक्ष सवाल है। गोविंद सिंह जी, जैसे आप तो उसके पास में रहते हो, काफ़ी यहाँ से भी ज़्यादा एक्सीडेंट से आप वाकिफ़ भी हो, कई बार उससे रूबरू भी हुए। जो हालात होते हैं दुर्घटना के बाद, सभी जागते हैं, प्रशासन हो या सभी विभाग के अधिकारी हो, उस समय सब दौड़ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वापस सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले जयवर्धन न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। आप सामाजिक मुद्दों पर सदैव सक्रिय रहते हैं। असल में ये हमें संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि हमें एक संघर्ष समिति बटा करके हमें हमारे जेब के पैसे से हमें हाई कोर्ट में रीट लगानी पड़े और बार बार कलेक्टर, एसपी, मंत्री, एमएलए, सांसद को ज्ञापन देने पड़े। ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सड़क, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था इनकी सरकार की जिम्मेदारी है। इसको प्राथमिकता से इनको करना चाहिए। असल में क्या है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो मौके पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो आते हैं, मौका मुआयना करते हैं, अखबार में खबरें छपती है और वापस वो चले जाते हैं। अभी कहा जा रहा है RSRDC ने लगभग 2 साल से कहा जा रहा है कि 250 करोड़ का इन्होंने एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव भेज दिया है और अभी तक उसमें स्वीकृति नहीं मिली। तो क्या कारण है ऐसी, जब बार बार जब इसकी देशूरी की नाल, जब रियासत काल से रोड चल रहा है, आपको पता है कि मेवाड़ और मारवाड़ का प्रमुख मार्ग है। इसको देशूरी, इसका पूर्व में नाम पगलिया की नाल हुआ करता था। इसको जिलवाड़ा का घाटा भी कहा जाता है और इसके अलावा देशूरी की नाल भी के नाम से इसको जाना जाता है। रियासत काल से ये रोड चल रहा है और 1952 में सब इसका पुनर्निर्माण हुआ। उसके बाद से लगातार यहाँ पे हादसे होते हैं। मतलब सप्ताह में ऐसा कोई दिन नहीं, सप्ताह में ऐसा वीक नहीं, महीने में ऐसा कोई वीक नहीं होता है जिसमें कोई दुर्घटना नहीं होती। लगातार दुर्घटनाएं होती है। लेकिन जो सरकार की जो मतलब फौरी जो मांगे हैं, अगर रोड बनाने में अगर इनको दिक्कत आ रही, पैसे नहीं है, सरकार कोई भी सरकार हो, उसके जेब से पैसे भरनी, सरकार जनता से, आम जनता से टैक्स ले रही है। हर चीज़ों पे टैक्स वसूली किया जा रहा है, इनकम टैक्स लिया जा रहा है। दुनिया भर का टैक्स लेने के बावजूद अगर जनता की वो उनको राहत नहीं प्रदान कर सकती, तो मैं ये कहता हूँ टोल किस बात का लगा रखा है। मैंने तो हाई कोर्ट में याचिका लगी थी, उसमें स्पष्ट कहा था कि इसको टोल को अभी तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। लेकिन RSRDC के अधिकारी उसमें आए थे, हम लोग इसको रोड को सही कर रहे हैं, तो ये खड्डे वड्डे भर देते हैं। वापस बारिश के टाइम में 1-1 महीने तक ये रोड बंद रहता है। जनप्रतिनिधियों को सुनवाई नहीं। वहाँ के लोकल लोग इतने परेशान होते थे। 1500 रुपये टैक्सी का भाड़ा देके 2-2 हज़ार रुपये का देसूरी से उनको मानवतागुड़ा और आसपास में आना पड़ता था, रिछेड़ में। लेकिन जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि जब बड़ा व्यापक जन आंदोलन हो, लोग हो, तब उनको वोटों की फसल काटनी होगी, तब वो आश्वासन देंगे कि हम लोगों ने ये काम करवाया। तब तक उनकी अभी नींद नहीं उड़ रही है। और मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि आपने परसों घटना हुई, कल मैं उस रोड से गुजर रहा था, वहाँ ओवरलोड गाड़ियाँ कैसे चल रही है? परिवहन विभाग क्या कर रहा है? अगर ये बस की परमिट नहीं थी, बस की फिटनेस नहीं थी, तो इसी बस को आपने रोड पे चलने के लिए कैसे कार्रवाई दी? मोटर मालिक पे आपने क्या कार्रवाई करी? उसमें तो जो चेक किया है प्रथम दृष्टया फिटनेस भी थी, उसका TP भी था, टेम्परेरी जो परमिट मिलता है वो भी ले रखा था इसमें। जो आप कह रहे हैं अगर उसके बारे में अगर हो गए, लेकिन जो बस की जो हालत देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रोड पे चलने लायक बस नहीं थी। अगर उस बस को अगर आपने परमिशन दी, ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही है, अब जहाँ पे अगर आप जो पुलिस का जो काम है, आप उनसे मतलब पुलिस हो चाहे परिवहन विभाग हो, जो चोट वसूली के लिए तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वहाँ पे रोड दुर्घटना नहीं हो। हमने मांग करी सर, आपको मैं बताता हूँ, हमने 2-3 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे 4 भुजा और देसूरी में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। हॉस्पिटल में से चिकित्सक होने चाहिए। कोई रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे पहुँचना चाहिए। कोई इलाज की सुविधा नहीं, वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं। जब इन्होंने बोला कि वहाँ पे कोई नेटवर्क के लिए NOC चाहिए, तो वहाँ के लोकल सरपंच ने NOC दे दी। उसने कहा कि मेरी तरफ से आप यहाँ मेरी ज़मीन में टावर लगाओ। लेकिन सरकार की मंशा यह है ही नहीं कि उनको जनता के हितों पर कोई ज़्यादा कार्रवाई करनी, इसलिए केवल ये लोक लुभावने वादे हैं। इसलिए सड़कों पर जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक इसका समुचित समाधान नहीं होगा।
बिल्कुल, वास्तव में ये जो कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है न सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर, सरकार पर, बल्कि पूरी प्रशासनिक तंत्र पर भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हम कुछ और साथियों से भी बातचीत करेंगे, वो इस बारे में थोड़ा क्या कुछ सोचते हैं, उनसे थोड़ा सा ये हादसों को लेकर आप क्या? सर, ये बिल्कुल शासन और प्रशासन की गलती है। उसमें क्या है कि जब ज़मीन की बात आती है, वन विभाग, तो वन विभाग कोई सरकार से ऊपर नहीं है। जब रोड बनती है तो काश्तकारों के कुएं, मकान और जो निजी खातेदारी ज़मीन जा सकती है, तो सरकार की ज़मीन सरकार के काम क्यों नहीं आ सकती है? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसमें जैसे बार बार ये उठाते हैं कि वन्य जीव ज़्यादा हैं, तो सड़क चौड़ी बनाएंगे तो वन्य जीव प्रभावित होंगे, उनके ऊपर खतरा, ये उदाहरण दिया जाता है। उसको क्या कहेंगे? तो वन्य जीवों की सुरक्षा भी अति आवश्यक है, और सड़क जो मार्ग है वो सुरक्षित लोगों की यात्रा के लिए सुगम बने, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास करके अति शीघ्र इस काम को करना की हम मांग करते हैं और इस मांग का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो वन्य जीवों की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन कहीं न कहीं मानव अगर बचेगा तो वन्य जीव स्वतः ही बचाएगा। वन्य जीवों की संरक्षण और वन्य के संरक्षण भी मानव ही करता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये प्राथमिकता हो जाती है कि इस और सरकार को मुख्य रूप से मानव को बचाने के लिए कहीं न कहीं इस देसूरी नाल के सुधार को लेकर, देसूरी नाल की सड़क के सुधार को लेकर कदम उठाने की ज़रूरत है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।